यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही उपयोग उपयोग में समा जाते ही योग से एकत्व टूट जाता है। असंख्य समयों तक हुए चैतन्य तत्व के विचार से, भाव भाषण से और अंतर में भाव से भीगकर भेद विज्ञान की ऐसी अपूर्व धारा से पर से उपयोग का हटना और अपने में ही समा जाना, ऐसा ही अनुभव है जैसे संसारी जीव मुक्त हो गया है, जैसे अरिहंत परमात्मा सिद्ध हो गए हैं।
निर्विकल्प अनुभूति सिद्धावस्था की प्राप्ति से कम मत समझना। इसलिए तो निर्विकल्प अनुभूति और सम्यक दर्शन को चौथा गुणस्थान प्रकट होते ही उस स्थिति को मुक्त अवस्था कही है, उसे भी मोक्ष कहा है। इसलिए चौथे गुणस्थान वर्ती ज्ञानी को दृष्टि मुक्त कहते हैं। जो बंधन था वह बंधन दृष्टि का बंधन था, अब वहां अंधापन न रहा, अब दृष्टि की बीमारी दूर हो गई। अपूर्व अनुभूति इसलिए है क्योंकि जैसे सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होते ही वहां संसार का देह नहीं है, वहां संसार के कर्म के बंधन और उदय नहीं है। यहां पर भी अपूर्व चमत्कार होता है। ज्ञान 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 की रुचि से ही, अन्य और कुछ भी नहीं। और ज्ञान की इसी स्वरूप की महिमा से ज्ञेयों से उदासीन होता हुआ अब वह निर्लेप रहता है, उसका अभ्यास पहले होता है। न्याय 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 न्याय, ये स्वरूप को समझने के लिए ज्ञान की स्वच्छता को अंतर से भाव से भीग करके समझे तो बाहर में किसी भी संयोग से भयभीत नहीं होना पड़ता। क्योंकि वस्तु का स्वरूप समझ लेने पर, ये सत्ता मात्र न्यायक देव को समझ लेने पर परम विश्राम का अनुभव होता है। अपूर्व परम विश्राम का अनुभव। सामने जो सर्प है वह सर्प जहरीला नहीं है, इसलिए वह सर्प मेरे दर्पण में प्रतिबिंबित होता है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। मगर यदि वहां जहरीला अजगर आ जाए तो फिर मैं यहां दर्पण में जो प्रतिबिंब पड़े उसे सहन नहीं कर पाता हूं। फिर मैं इस दर्पण को हिला देता हूं, दर्पण को ढक देता हूं, दर्पण को मोड़ देता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि दर्पण पर अभी पूरी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि बिना जहर के सर्प से या जहर के सर्प से इस दर्पण को कोई जहर नहीं मिलने वाला। दर्पण की श्रद्धा माने सर्वांग श्रद्धा। इसलिए तो प्रत्येक परिस्थिति में किसी भी स्थिति का विरोध नहीं करता। कभी ऐसे भाव आए पाप के, कभी पुण्य के, कभी ऐसे भाव आए मंदिर के, कभी दुकान के, कैसे भी भाव आए उन भावों का विरोध किए बिना, यह ज्ञान है। और जब ज्ञान पर इतनी अटल अचल श्रद्धा हो कि मैं ज्ञान मात्र ही हूं और मैं ज्ञान मात्र ही हूं, थोड़ी और दृढ़ता से, और थोड़ा तेरा बल लगा, मैं ज्ञान मात्र ही हूं, ऐसा जोर ला। इस जोर से अब उदय में फेरफार करने का भाव नहीं रहता, और सारी जो जंजाल है वह उदय में फेरफार करने की जंजाल है। वर्तमान में दुख है और उस दुख को मिटाने का भाव है। बीमारी है, वैद्य के पास जाकर औषधि लेकर के बीमारी को मिटाने की भावना है। ये जो विपरीत की जो चेष्टा है वह चेष्टा छूट जाती है। गर्मी के दिनों में कमरे में एयर कंडीशन चलाने की इच्छा, सर्दी के दिनों में कमरे में हीटर चलाने की इच्छा, ये जो प्रकृति से विपरीत चलने की जो इच्छा है वह वासना छूटती है। इसलिए छूटती है क्योंकि प्रकृति का अर्थ ही स्वभाव है। प्रकृति का स्वीकार तब हो पाता है जब अपना स्वीकार हो। अपनी प्रकृति का स्वीकार हो तो पराई की प्रकृति का स्वीकार हो ही जाता है। इसलिए
बाहर के संयोगों में सम्यक दर्शन प्रकट होते ही फेरफार करने की जो भावना और वृत्ति कैसे छूट जाती है। अब मैं इन संयोगों में परिवर्तन करूं, इसलिए तो उदयगत जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। बस ये जागृति प्रामाणिक हो जाता है ज्ञानी, इसलिए क्योंकि ये अनुभूति माया से मुक्त कर देती है। इसलिए तो ज्ञानी के जीवन में अब वहां पर्दा नहीं रहता। इसलिए तो ज्ञानी का जीवन कांच की भांति पारदर्शक है। इसलिए तो उन्होंने उस पारदर्शक जीवन में ही न्याय 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 को पहचाना है। वे अब यहाँ ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञान के स्वरूप को और गहराई में ला, और गहराई में आ, और गहराई में आ। उपचार कहाँ करता है? अज्ञानी उपचार करता है कि वहां जो अजगर है वह अजगर नहीं होना चाहिए, वहां बिना जहर का सांप हो जाए तो चलेगा। पहले तो उसका यही प्रयास है कि वहां तो फूलों का हार हो, फूलों के गुलदस्ते हो, वहां पर सर्प नहीं, वहां अजगर नहीं, वहां फूल चाहिए। अज्ञानी का पूरा जीवन है, वहां सर्प है, फूल है, वहां कौन है? उसी में ही फेरफार करने में चाहता है। और धर्म क्या है? धर्म यह है कि तू दर्पण को छूने का अभ्यास कर और इतनी दृढ़ता ला कि जहां पर मैं हूं, जहां पर मैं हूं वहां तो मात्र दर्पण है। ज्ञानी का जीवन ज्ञान की अनुभूति में, अज्ञानी का जीवन ज्ञेयों में फेरफार करने में बीतता है। और दोनों रहते यहीं पर ही है, एक ही जगत में रह करके एक कहां और एक कहां। हे ज्ञान दीपक, ऐसी अंतर में न्याय 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 कि ज्ञान में अब कोई परिवर्तन करने जैसा नहीं रहता। इसलिए तो ज्ञान की सहजता को ऐसा देखता है कि ज्ञान में परिवर्तन करने जैसा नहीं, ज्ञेयों में तो परिवर्तन करने जाऊं कैसे? क्योंकि ज्ञेयों में परिवर्तन करने के लिए दर्पण से हाथ हटाना पड़ेगा। जो हाथ मैंने दर्पण के ऊपर चिपका करके रखा है वहां से हटाना पड़ेगा। दर्पण से हाथ तुम हटा भी सकते हो, मगर ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति जो अभेद हो ही रही है वहां से दूरी हो ही नहीं सकती। सदा काल ज्ञान अनुभव में आए, क्योंकि यह स्वभाव है, ये स्वभाव है। और जो स्वभाव है उसको अलग कैसे करेगा? नींबू में से तो खट्टेपन को अलग करने का प्रयास कर, थोड़ा प्रयास कर, मशीन लेके आ, कोई जापान से, अमेरिका से, कोई ना कोई प्रयास कर, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जो ज्ञान अनुभव में ही आ रहा है, उस ज्ञान को मैं अपने से ही अलग करके ज्ञेयों में कैसे लेकर जाऊं? इसलिए मैं ज्ञेयों में परिवर्तन करने नहीं जा सकता, क्योंकि अपने से दूर नहीं जा सकता, अपने से दूर नहीं जा सकता। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम जंगल में कहीं पर भी भटक जाओ, कहीं पर भी तुम भटक जाओ, ये जागृति रहे। यदि माँ बाप तुम्हारे वहां पर साथ में ना हो, बेटे बेटी तुम्हारे साथ में ना हो, परिवारजन कोई नहीं है साथ में, तुम सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, रास्ता भटक गए, तुम किसी से भी दूर चले गए, भले चले गए, इतनी जागृति रहे, मैं अपने से दूर कभी नहीं जा सकता। क्योंकि ये ज्ञान अपने से दूर चला जाए तो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, ये सिद्धांत नष्ट हो जाएगा। और एक सिद्धांत नष्ट हो गया माने सिद्ध नष्ट हो गया। मैं स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा, और बाहर में अब कहीं पर भी प्रतिकूलता न दिखे, अनुकूलता न दिखे, जो दिखे वहां फेरफार 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 फेरफार। सुबह से लेकर के रात तक जो दिन पूरा का पूरा जो बीत जाता है, बस तो एकांत में बैठ करके ऐसा विचार करके मैंने क्या किया है आज,
ज्ञेयों में परिवर्तन करने के लिए क्या किया? तिजोरी खाली थी, भरता गया। अलमारी खाली थी, भरता गया। पेट खाली था, भरता गया। बस मैंने जो आज पूरे दिन भर क्या किया है, और ये विचार करेगा तो तू पाएगा कि ज्ञेयों में यहां से वहां, यहां से वहां, उसमें ही, और एक समय भी ये भाव न आया कि ज्ञान ज्ञान की अनुभूति से दूर नहीं जा सकता। यह जागृति, ये विचार ही नहीं आया। हे ज्ञान दीपक, अब ज्ञेयों में परिवर्तन करने का भाव नहीं है। अब तुम्हें कोई पूछे कि तेरे जीवन में तकलीफ क्या है, तो इतना ही हो कि अनुभूति निर्विकल्प है, और विकल्प है वहां तकलीफ है। तत्क्षण तत्क्षण उस ज्ञान का अनुभव, आनंद का अनुभव, बाद में नहीं, तत्क्षण। जैसे ही अभी ये घटना घटित हुई और ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, तुरंत उसी समय गिलास फूटा, टुकड़े हुए, और उसी समय जागृति। ये अनुभव किसका हुआ? ज्ञान का। तत्क्षण ये जागृति, और ये देखेगा कि ज्ञेयों में परिवर्तन करने में जाऊंगा तो ज्ञान की अनुभूति से दूर होना पड़े। यहां ज्ञान की अनुभूति से दूर होना पड़े, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो अनुभव 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 अनुभव, इस अनुभव की धारा चलती है, इस अनुभव की धारा चलती है, और इस धारा में फिर विक्षेप नहीं चाहिए, को करता ही नहीं। इसलिए ज्ञानी अंतर्मुख अंतर्मुख होकर के इस देह में कहीं, इसलिए तो ज्ञानी दुनिया के लिए बिल्कुल ही धुनी है, उनका कोई ठिकाना नहीं है। वह मस्त है, वह फकीर है, या कह दो कि वह पागल हो गया, या ये कह दो वह हमारे जैसा नहीं है, या फिर ये कह दो उसकी किसी से बनती नहीं है, या फिर यह कह दो बेहतर है वो दीक्षा लेकर चला जाए। तो ज्ञानी को क्या चाहता है? हे ज्ञान दीपक, सचमुच ज्ञानी पागल है, ज्ञानी पागल है। और अज्ञानियों के बीच में रह करके वो जो पागल होने में जो आनंद है, वह आनंद निराकुल आनंद है। मैं जो हूं, क्योंकि ज्ञान 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 ज्ञान, उनकी वृत्ति में अब फेरफार करने का भाव नहीं है। अज्ञानी के जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आती है, तकलीफ आते ही पहले वो पहुंच जाता है भगवान के पास में। ये मनुष्य जाति की ये सबसे बड़ी विडंबना यही तो है। जैसे ही थोड़ी तकलीफ आई, बस भगवान के पास में जाकर के घंटियां बजाने लगा, सो रहे हैं तो भगवान जाग जाए। मैं अपना दुख लेकर के भगवान के पास जाता नहीं, क्योंकि ये दृश्य मैं याद कर लेता हूं कि जब उनके ऊपर अग्नि की बरसात हो रही थी और वे अपने दुख को दूर न कर सके, इसलिए मैं किसी पराये के पास में नहीं जाता। सदगुरु जिनके पास में बैठ करके उन्हें समझने वाला इतना 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 निष्प्रभ होगा। इसलिए यदि तुम कहते हो न कि मुझे सच्चे गुरु नहीं मिलते हैं, तो समझना कि तुम सच्चे शिष्य नहीं हुए हो। मुझे ऐसे गुरु मिल गए जो चमत्कारी हो। मुझे उन्होंने मणि मंत्र, दोरा धागा, चमत्कार दिखा करके फंसा दिया। फंसा नहीं दिया तो फंसने गया था। ऐसा चैतन्य परमात्मा का जोर होता तो तुझे चैतन्य 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 के अलावा और कुछ न मिलता, और वही सुहाता। यही तो बात है, यही बात है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुरूप रिश्ते को ढूंढ लेता है, ऐसे ही रिश्ते को ढूंढ लेता है। भिखारी को भिखारी का रिश्ता मिल जाता है, सम्राट को सम्राट के रिश्ते मिल जाते। देखते हैं न, राजा और राजा,
राजकुमारी और राजकुमार, ऐसे जो खानदानी, उनका ही रिश्ता होता है। ऐसा ही ये कैसे हो जाता है? ये सहज उसी प्रकार का रिश्ता हो जाता है। भिखारी भिखारी को मिल ही जाता है, शराबी शराबी को मिल जाता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाले को मिल जाता है। ऐसे ही सच्चा चैतन्य तत्व का पिपासु हो, उसे ये योग मिले बिना न रहेगा। और इसी वजह से ही तो, क्यों? क्योंकि वहां मणि नहीं है, वहां पर मंत्र नहीं है, जाप नहीं है कि तुझे ये मंत्र मैं देता हूं और तेरा काम हो जाएगा। इस देश की आज जो सबसे बड़ी व्यथा है और सबसे बड़ा ये काल का जो प्रभाव है, यही है, तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं ना। बस ऐसा कहने वाला गुरु चाहिए, ऐसा कहने वाला गुरु चाहिए, ऐसा कहने वाला गुरु चाहिए। आज जितने भी गुरु बड़े बड़े टीवी चैनल के ऊपर पूज्य हो रहे हैं, बस वे कौन है? वे गुरु है जो सांत्वना देते हैं, चिंता मत कर, काम हो जाएगा। जो सांत्वना देते हैं, और एक बात याद रहे, जो सांत्वना देता है वह सत्य नहीं दे सकता, और सदगुरु के पास सत्य है, सांत्वना नहीं है। वो तुम्हारी पीठ पर हाथ घुमा घुमा करके तुम्हें सांत्वना नहीं देते। वो कहते मेरे सामने आ, आंख से आंख मिला, और जब भी तेरे सामने ज्ञेय जानने में आते हैं, तुरंत इस ज्ञान में ऐसा अनुभव कर कि कहां प्रतिकूलता, कहां अनुकूलता, कहां आकुलता, कहां निराकुलता, कुछ है ही नहीं, ज्ञान मात्र है बस। और उसे मैं निराकुल भी न कहूं, कहना हो तो कह दो अनाकुल है। ऐसा न्याय 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 न्याय। हे ज्ञान दीपक, ऐसी मस्ती कि बाहर में अब मुझे कहीं पर भी ज्ञेयों में फेरफार करने का भाव नहीं आता। अब ये कोशिश नहीं करता, समझदार व्यक्ति ये कोशिश नहीं करता। अब विधि करो, अब ये मुर्दा है तो मुर्दे की अब विधि करो, अब तैयारी करो। अब जनाजा लेकर के आए या नहीं, रस्सी लेके आए या नहीं, अब घास लेके आए या नहीं, मटकी लेके आ गए या नहीं, ये तैयारी करो। क्यों? क्योंकि यहां मृत्यु हो चुकी है, और जहां मृत्यु हो चुकी है, अब वहां और कुछ नहीं हो सकता। अब ये जिंदा नहीं हो सकता। जैसे मृतदेह को देख करके अब तू इतना समझदार है कि उसमें जिंदा क्या होगा, रोए तो भी, न रोए तो भी, ये मुर्दा है। अब तैयारी करो, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे ही जब इस मुर्दे को तू जिंदा नहीं कर सकता, ये दृढ़ता तेरे अंदर है, तेरा जवान बेटा मर जाए तो भी तू अर्थी की ही तैयारी करेगा। चाहे जितना राग हो, तैयारी तो अर्थी की करेगा, क्योंकि समझ है, ये समझ है कि ये जिंदा नहीं होगा। जैसे ही ये समझ है कि ये जिंदा नहीं होगा, ऐसे ही ज्ञानी प्रत्येक ज्ञेय को ज्ञान में जैसे ही झलकता है कि वहां जागृति है, कि उसमें भी फेरफार नहीं हो सकता। वैसे मुर्दा कभी जिंदा नहीं हो सकता। तैयारी करो, तैयारी करो। ऐसे ही यहां पर मैं फेरफार नहीं कर सकता, वहां मैं फेरफार कर नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि फेरफार नहीं कर सकता इसलिए फेरफार करने नहीं जाता हूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि फेरफार नहीं कर सकता हूं। मेरे पास शक्ति नहीं है, इसलिए मैं फेरफार करने जाता ही नहीं। मेरे पास शक्ति नहीं है। मैं इतना कंगाल हूं कि वो राजा की बेटी जो राजकुमारी है, उससे शादी करने में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास में माल नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है। जब मेरे पास शक्ति नहीं है, तो फिर मैं उसके साथ शादी करने क्यों जाऊं? ये बात ऐसी नहीं है।
बात ऐसी है कि मैं अपने में आनंद में इतना हूं कि जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं पर में परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, इसलिए पर में नहीं जाता। इसमें मैं अपने को रोकता नहीं। मैं ज्ञान 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 ज्ञान, मैं ज्ञान में ही परिपूर्ण आनंद स्वरूप हूं। ये आनंद स्वरूप कहते ही आज का दोहा अब स्मरण में आया। आनंद, निर्दोष आनंद का भाव समझना है। देखो, इस दोहे को पढ़ते हैं मुनिवर राम सिंह। ये 206 नंबर का दोहा है। इस दोहे को पढ़ते हैं। बीच बीच में अंतर में जाना हो। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा। हो 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 हो। ऐसा अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में अंतर में जाना, अर्थात तू ऐसा तेरा अंदर ही ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ऐसा ही, ऐसा ही अंतर में जाने के लिए अंदर में कुछ, अंदर में कुछ, अंदर में कुछ, अंदर में कुछ लेकर के नहीं जाना। इसकी अभेदता का एहसास करना है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और यहाँ कहीं पर भी, कहीं पर भी अब अनुभव नहीं होगा कि मैं यहाँ भगवान आत्मा, यहाँ कहीं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ये परमाणु में हूँ। तत्व विचार के अभ्यास से ही ये देह के परमाणु में, परमाणु जैसे ये मुर्दे के लिए तो देखता है ना, ऐसे ही तो ये देखता है। बस कभी बैठ भी जाएगा तो तुझे एहसास होगा, मैं तुझे जो सामने बैठ करके देखता हूं, वो देखता इसलिए हूं। इस सत्संग में तुझे कहता हूं ना, तो बैठ करके तो ध्यान से सुन, और ऐसे बैठ करके तो ध्यान से सुन कि तू संत है, तू ज्ञानी है। ऐसा ही देखना। कल मैं आपको इस प्रकार के प्रयोग के लिए कहूंगा, क्योंकि आज पूरे दिन भर मुझे आपके लिए ये कहने का भाव आ रहा है। ऐसा ही ये न्यायक और ये देह, इस देह के परमाणु में तो संत होकर के देखेगा तो संत की अर्थी निकलती है, मगर टेढ़ी नहीं निकलती। संत की पालखी निकलती है। क्योंकि आज सुबह जैसे मैंने आपको देखा, और वह जब मैं देख रहा था कि बस जैसे संत की पालखी निकली है और पालखी में देह बैठा है, ऐसे ही बैठा हुआ, और वहां ज्ञान नहीं है। ज्ञान अंतर में ही, अंतर में ही, अंतर में ही समा गया। समाने का मतलब क्या है और पालकी का मतलब क्या है? क्या भाव तुझे समझ में आया? ऊपर से देखने पर कुछ भी न पता चलेगा। पूरी तरह से ऐसा अंतर अंतर अंतर। नींबू होता है ना, आज मैंने नींबू लिया हाथ में, नींबू को काटा नहीं था, पता ही न चला, नींबू को निचोड़ दिया। अब नींबू का जो रस है, वो रस कहीं बाहर निकला ही नहीं। नींबू को निचोड़ तो दिया है, वो नींबू का जो रस था वह नींबू में ही रह गया है। और उसके ऊपर यदि नींबू को मैं चाटू, कुछ भी खट्टा लग नहीं रहा। रस तो निकल गया, मगर खट्टे का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि जो रस निकला वो जिसका रस था उसी में ही समा गया है। वो बाहर खट्टेपन आएगा नहीं। तो तेरी पालकी का मतलब मैं तुझसे ये कहता हूं
कि ये बाहर का भाग, ये निब्बू का बाहर का भाग, कि जहां तुझे एक समय के लिए ऐसा न होगा कि यहाँ अंतर का जो ज्ञान का रस है वो बाहर तो कहीं आता ही नहीं है। और जिसका ज्ञान 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 अंदर में ही परिणमत होता है, मेरा उसको कहते हैं अंदर में ही, पूरी तरह से निब्बो को निचोड़ करके उसका ही रस उसमें रह गया। ऐसे ही ज्ञान परिणमित हो गया, वो शक्ति व्यक्त हुई मगर उसी में ही समा गई। और ये देह ऐसा ही पड़ा है। अब कोई भी व्यक्ति आएगा ने, ऐसे ही पड़ा होगा ने, तो उसको पता नहीं चलेगा थोड़ी देर पहले नींबू को निचोड़ दिया है, उसका रस उसमें ही समा गया है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं पहचान पाएगा। इसलिए मैंने तुझे कहा तेरे घर वाले तुझे नहीं पहचान पाएंगे कि तेरा ज्ञान अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही अंदर ही परिणमित हो रहा है। पूरी तरह से तुझे ऐसा भेद ज्ञान हो। हे ज्ञान दीपक, ये देह के परमाणुओं से अलग ऐसा जो ज्ञान का अनुभव, और वो अनुभव अंतर में ही, उसके लिए ये दोहा पढ़ते हैं जहां कोई फेरफार नहीं है। 206 मंतोण तंतोण देवुण धारणु नवी उच्छासह की जयी कारणु ए मई परम सुख मुनि सुवई एही गल गल का सुन रुचई। जिसमें न कोई मंत्र है, न तंत्र, न ध्येय है, न धारण, श्वासोश्वास भी नहीं है। इनमें से किसी को कारण बनाए बिना ही जो परम सुख है उसमें मुनि सोते हैं, लीन होते हैं। उसमें ही मुनि सोते हैं, लीन होते हैं। यह गड़बड़ या कोलाहल उनको नहीं रुचता। ये सब गड़बड़ है, ये कोलाहल है, ये मंत्र मंत्र तंत्र, ये सब गड़बड़ है। ये कौन सा मंत्र, ये किस मंत्र की बात चल रही है? अज्ञानी का मंत्र या ज्ञानी का मंत्र? कैसा है ये मंत्र? यह मंत्र है कोई भी मंत्र। नमोकार मंत्र भी मंत्र है। नमोकार मंत्र कोलाहल है। ये सुनकर के भगवान अंदर से ऐसा अंदर से ऐसा लगता है, नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र कोलाहल है, ये रुचता नहीं है। तुझे तेरी मान्यता तेरे पास में, मैं तो तुझे अपनी मस्ती कहता हूं। ये नमोकार मंत्र रुचता नहीं है, क्योंकि नमोकार मंत्र पढ़ते ही हमेशा ये विचार आए बिना रहता नहीं है। ये विचार आए बिना नहीं रहता कि एसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो मंगलाणम च सव्यसे पड़मम हवई मंगलम। ये विचार आए बिना नहीं रहता कि ये नमोकार मंत्र कितना महिमावान है। एसो पंच नमो यारो सर्व पाव पणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला, बस वही खटकता है। चलो पापों का तो नाश कर दिया, मगर पुण्य का नाश कौन करेगा? वह मंत्र नहीं करेगा। क्या मुझे पाप का ही नाश करना है? मैं पाप से पीड़ित नहीं हूं, मैं तो विकल्प से पीड़ित हूं। और नमो अरिहंताणम, ये विकल्प है। मैं ये जो तुमसे बोल रहा हूं ये निर्विकल्प नहीं है, ये भी विकल्प है, मगर अंदर से ये विकल्प है। ऐसा अंदर में भट्ठी में चलने जैसा लगे, सोगानी जी ये कहते हैं, ये विकल्प चलने जैसा लगे, अंदर में समझ आओ सदा काल के लिए, सदा जा यहाँ में ऐसा आता तुरंत तुरंत तुरंत, वैसे ही जैसे रस्सी कट गई और बाल्टी कुएं में गई,
ऐसे ही तुरंत उपयोग अंतर में बस न्यायक। एक समय पहले ऐसा था और अचानक ये क्या हो गया। एक समय पहले वो जिंदा था और मर गया। एक समय पहले वो बीच पर था और समुद्र में चला गया। एक समय पहले एक समय पहले अरे वो माँ के गर्भ में था, वही बाहर आ गया। एक समय पहले, ये एक समय में ही हो जाता है। चिंता मत कर, चिंता मत कर कि मैंने तो अनंत भाव से पाप किए, करो क्या। एक समय में ही डुबकी लग जाएगी, एक समय में डुबकी लग जाएगी। तो कहाँ बैठा है और कहाँ, यही तो, यही तो। ओ हो, हे भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ओ ओ, ऐसा स्वरूप है। ये एक पल में ऐसा हो जाता है। जो नीलांजना के नृत्य को देखते हैं, नाचती हुई नीलांजना को देखते हैं, अभी तो नाचती नीलांजना को देखते हैं, और फिर तुरंत थोड़ी देर बाद क्या होता है, वितराग परिणति जो नाच रही है, उसको उसको देखते हैं। पहले नीलांजना का नाच था, अब निर्विकल्प का नाच है। नीलांजना का नाच, निर्विकल्प का नाच। कवि थे गृहस्थ, अब हो गए मुनि। ये राजा ऋषभदेव क्या से क्या हो जाता है, क्या से क्या हो जाता है। जाती है बारात राजुल के पास, और मुड़ जाता है रथ गिरनार पर, गिरनार पर। जहां सुहाग रात मनाई जानी चाहिए थी, वहां निर्विकल्प आनंद की अंदर में धारा चलती। ऐसी धारा झरती रहती है, ऐसी धारा झरती रहती है। ओ जहां स्त्री के साथ में अभेद होना था, वहां पर्यायी द्रव्य के साथ में अभेद हो जाती है। ऐसी निर्विकल्प। इसलिए तू चिंता मत कर, एक समय में ही ऐसा अंतर में ढल जाएगा। एक समय, एक समय में, खाली थोड़ी दिन के लिए। मैं तुझे ज्यादा कहां कहता हूं, थोड़े दिन के लिए तू खाली इस बात को सुन, विचार कर और सुन, फिर विचार कर और फिर सुन। ये प्रक्रिया चलने दे। डिसीजन अभी मत ले, निर्णय अभी मत ले। अभी खाली तू सुनता जा और विचार कर। क्योंकि जो विचार करेगा वही ये समझ पाएगा। हाँ, तेरी जीवन की कोई भी तकलीफ है ना, वो तकलीफ दूर करने का यहाँ कोई उपाय नहीं है। यहाँ अजगर को फूल बनाने का कोई उपाय नहीं है। यहाँ तो सिर्फ इतना है कि तेरी आंखों का ऑपरेशन हो जाए और तू दर्पण में, दर्पण का अनुभव कर ले और निश्चिंत हो जा। ऐसी निश्चिंतता। ये कहते हैं कि तू पाप को तो नष्ट कर देगा नमोकार मंत्र का पाठ करके। ये भी कहने की बात है, कोई सभी पापों का नाश नहीं हो जाता। ये कहने की बात है, कोई पापों का नाश नहीं हो जाता। ये सो पंच नमो यारो, सब पाव पणासनो, सभी पापों का नाश करने वाला है। सभी पापों का नाश करने वाला पंच परमेष्ठी को नमस्कार करो। नमो लोए सव साहुणम, पापों का नाश हो जाएगा। तो जिन साधुओं को हम नमस्कार करते हैं, नमो लोए सव साहुणम, उनके खुद के पाप का नाश नहीं हुआ। वरना वो कमठ ऊपर से पत्थर की बरसात क्या पुण्य के उदय में कर रहा था या पाप के उदय में? या फिर वो शियाली पैर खा रही थी, वो पुण्य का उदय था या पाप का उदय? जिनके सामने हाथ जोड़ते हैं, नमो लोए सब साहुणम, उनका भी पाप का अभाव नहीं हुआ, तो उनका नमस्कार करके मेरा पाप कैसे छूटेगा? इसलिए मंत्र पर मेरा भरोसा नहीं, उस मंत्र पर तो भरोसा है ही नहीं जो पाप का नाश कर देने वाला हो। इसलिए मैंने आपको जो मंत्र नाम दे दिया, ये कोई मंत्र नहीं है, ये तो काव्य है, कविता है।
जो मैं गुनगुनाता गया था उसको मैंने मंत्र नाम दे दिया है। लोग मुझसे पूछते ये कहां सिद्धि हुई इस मंत्र की, कौन सी देवी प्रकट हुई थी? यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। ये कौन? और वो भी हिंदी में, गुजराती में, उसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में। मगर ये मंत्र ऐसा है, तेरे पाप का भी नाश नहीं करता, पुण्य का भी नाश नहीं करता, कोई चमत्कार ही नहीं करता, सिर्फ तुझे विचार करने को मजबूर कर देता है कि ये जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। जगत सारा क्षणिक है, आत्मा एक नित्य है। ये तत्व विचार से उस अनुभूति की यात्रा होगी। मगर दुनिया में ये चलता है क्योंकि आदमी इतना पीड़ा में पीड़ित है और उसका शोषण करने वाले मिल जाते हैं। उसे सांत्वना चाहिए ना। मेरे पास में बहुत से साधक, बहुत से ज्ञान दीपक आते हैं, कहते हैं ये तकलीफ है, क्या करूं? सच कहूं, यदि मैं उनको एकाध मंत्र एक एक व्यक्ति को देता जाता ना, आज इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती। क्योंकि 10 में से 5 का तो काम हो ही जाता। तो जिनका काम नहीं हुआ वो फिर कभी नहीं आते, मगर जिनका काम हो गया वो 50 को लेके आते। फिर उनको एक एक मंत्र देता। ऐसे ही तो ये फ्रेंचाइज, ऐसे ही तो ये चलती है चेन। मगर ये महामाया है, ये मायाचार है, ये कपट है। और ये कपट करके थोड़ी देर ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिलती है, वाह वाह होती है समाज में, देश में, दुनिया में। मगर इसमें गवा देता हूं बहुत 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 बड़ा ऐसा त्रिकाल न्यायक 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 को पाने का जो अंतर में एक 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 एक, एक हो, इसके लिए पूरी तरह से मुझे क्या कहूं। अपनी बात करना है। भगवान, हे ज्ञान दीपक, डॉक्टर के पास में जाएगा और तू कहेगा, डॉक्टर के पास में जाकर के कहेगा कि डॉक्टर साहब तकलीफ है बहुत, बीमारी बहुत बड़ी है। बोले क्या है? कि कैंसर हो गया है। तो बोले लाओ चलो चेक कर लेते हैं, कैंसर हो गया है तो। मगर डॉक्टर साहब मुझे नहीं हुआ, मेरे पड़ोसी को हुआ है। बोले तू काई को आया? पड़ोसी को लेके आता ना। पड़ोसी यहाँ आ नहीं सकता तो फिर तेरे को आने की भी जरूरत क्या थी? पड़ोसी को ही पड़ोसी की जरूरत है ना। पड़ोसी बीमार है, पड़ोसी को कैंसर हुआ, ऐसा परिणामों से भेद ज्ञान करना था। मैंने आपको कल रात का जो ऑडियो है ना, ध्यान का, रात्रि ध्यान प्रयोग का, वो भेज दिया है, यूट्यूब पर आ गया है। उसकी लिंक भी शायद अभी आपको भेज दूंगा, नहीं भेजी होगी तो। मगर वो सुनकर के आज फिर से सोना ऐसा ही, हे डॉक्टर साहब, ये मेरे को बुखार आया है। तेरे को बुखार आया? नहीं नहीं नहीं, मेरे पड़ोसी को आया है। तो फिर तू काहे को झंझट में पड़ता है कि जा पड़ोसी को लेके आ जा? नहीं नहीं, पड़ोसी आ ही नहीं सकता।
मैं पड़ोसी को ला नहीं सकता। अब देख, तू पड़ोसी को ला सकता नहीं और तेरे को बुखार आया नहीं, तो फिर तू झंझट काहे को लेता है? तू जो त्रिकाल अपरिणामी चैतन्य परमात्मा, तेरे को कोई तकलीफ नहीं है, और जिन परिणामों में तकलीफ है, उन परिणाम को तो तूने पड़ोसी देखा, और उन परिणामों को तू तेरे पास में नजदीक ला नहीं सकता कि उनकी बीमारी की चिंता तेरे अंदर का रही। ऐसा करके मैं स्वस्थ, ऐसे ही ध्रुव को पकड़ लेता है। मैं स्वस्थ। स्वस्थ माने अपने पूर्ण रूप से ध्रुवता की, चैतन्य की शुद्धता को देखता है। फिर परिणामों की चिंता है। गुरुदेव, मुझे न गुस्सा बहुत आ जाता है। देख, ऐसा जब भी तू बोलेगा ना, गुरुदेव मुझे आजकल बहुत प्रमाद होता है, जितनी भी शिकायत करे ऐसा कहना कि पड़ोसी की बीमारी लेकर के तू डॉक्टर के पास जा रहा है। हम्म, ऐसा है। यहाँ तो पूरी तरह से ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य। हाँ 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 हाँ। कोरोना आने से पहले, भारत में कोरोना आया, उससे पहले कोरोना जहां से आया मैं वहां पर था। चाइना था, चाइना के ऊपर फिर वहां पर मंगोलिया था, तो उस समय ताइवान था, तो साउथ कोरिया, उस जगह पर वहां पर सबसे ज्यादा तो चाइना में हुआ। वहां से मैं आया। किसी के साथ में बैठा था, और उसने ऊंचे ऊंचे आवाज में बोल दिया। सब लोग आसपास में बैठे हैं। उसने बोला, अरे कब आए चाइना से? तो आसपास में जितने लोग थे, सब उठ करके भाग गए। मैं देखता ही रह गया, ये इनको क्या हो गया? कब आया चाइना से? ये ऐसा है। कितना भय लगता है कि कोई बीमार व्यक्ति, बीमार तो मैं तो था नहीं, मेरे को तो कोरोना हुआ नहीं, मगर मानो होने की संभावना थी ना, तो भी कैसे भागे। अब ये जो परिणाम है ना, वो परिणाम कोरोना से खतरनाक परिणाम है। और जो ध्रुव न्यायक देव भागता नहीं है, उधर ही रहता है, और फिर भी उसे कोरोना लगा नहीं, और ऐसा स्वस्थ, ऐसा स्वच्छ, ऐसा ध्रुव, और ऐसा में न्यायक। तुझे अपनी महिमा आए तो परिणाम की चिंता ही नहीं रहती। हे ज्ञान दीपक, परिणाम की चिंता क्यों करता है? मैं भागता नहीं हूं, मैं यही रहता हूं। मैं यही रहता हूं। ऐसे चैतन्य 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 की मस्ती। ज्ञानी के पास में मस्ती है, अज्ञानी के पास में धोखा है, चालबाज है। आजकल के ये साधु बाबा क्या देते हैं और क्या हो जाता है, क्या करते हैं, कौन सा मंत्र देते हैं, क्या कर देते हैं, कोई तर्क लॉजिक कुछ भी नहीं है। बस अज्ञानियों का, और अज्ञानी ही नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान भी उस जाल में फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मगर एक ज्ञान दीपक की सच्ची बात है। वो ज्ञान दीपक मुझे कहता है, मेरे जो ससुर है, वो ससुर साधु बाबा है। मैं, ससुर साधु बाबा कैसे? बोले पहले कोई और गुण बताते हैं, और फिर कोई और गुण वाला पकड़ा देते हैं। बोला समझ में नहीं आया। बोले जब मैं उनको मिला था, तब उन्होंने गाय के गुण बताए थे, अच्छे अच्छे गाय के गुण, और मैं गाय समझकर लेके आया था, और निकली है शेरनी।
ये साधु बाबा है। जो बोलते हैं ऐसा निकलता नहीं, मगर फिर भी अंधे अंधे का अनुगमन करते ही हैं। सब अंधे हैं, और सब अंधे अंधे के कंधे पे हाथ रख करके चलते हैं और ठोकर खाते हैं। मेरा भरोसा मंत्र पर नहीं है, मणि पर नहीं है, धागा पर नहीं है। मेरा भरोसा स्वभाव पर है। मेरा भरोसा स्वभाव पर है, और स्वभाव को किसी की जरूरत नहीं है। उसे गुरु की, परमात्मा की, किसी की जरूरत नहीं है। इतना स्वतंत्र अनुभव कर, गुलाम किसी का मत होना। तो जीवन में गुलाम किसी का मत होना। हे ज्ञान दीपक, इतना जब तुझे तुझे ये भाव आता है ना, उस दिन तुमने मीटिंग में कितना कितना बोला, कितनी कितनी तारीफ कर रहे थे कि नहीं नहीं, हमें तो साधना करनी है, ये साधना हमें छोड़नी नहीं, मेहरबानी करके। कितनी कितनी महिमा गा रहे थे। यदि इतनी महिमा तुम्हें है न, तो एक काम ये करना, बस गुलाम किसी का मत बनना। और शॉर्टकट नहीं चाहिए। कोई कहे जल्दी से जल्दी, शॉर्टकट नहीं चाहिए। मैं जल्दी से जल्दी तुझे मोक्ष दे दूंगा, क्योंकि लोभी ही फंस जाते हैं। मुझे मेरा कोई काम कराना नहीं है, इसलिए मुझे मंत्र के जाप की जरूरत नहीं है। कोई काम मुझे मेरा किसी से कराना नहीं है। मेरा काम हो या न हो, पड़ी किसको है? क्योंकि मैं इतना जानता हूं, ज्ञेयों में फेरफार करना मेरे हाथ में नहीं है। ये जिसमें कोई, न कोई मंत्र है न तंत्र है। मंत्र मन के त्राण को दूर करता है। मन में जो टेंशन होता है ना, उसको दूर कर देता है। उसको मंत्र शब्द ही इससे पड़ा है। वास्तव में तो मन में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। और मंत्र खतरनाक है। मंत्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती। मंत्र वादा करता है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मगर मंत्र से कुछ नहीं होता। होता ही नहीं है। मेरा हित तो नहीं होने वाला। और संजोग की बात भी देखो, वो मंत्र से ही शब्द बना है मंत्री। जो मंत्री भी वादा करते वो होता नहीं। मंत्र से भी कुछ नहीं होता और मंत्री से भी नहीं होता। हम्म? जो बहुत ही घूमता फिरता रहता है। मेरा मन है न, बहुत ही घूमता फिरता रहता है। मेरा मन आजकल मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मन को स्थिर करने का हम अभ्यास करेंगे। कल सुबह जो बैठेंगे, हम अपने मन को स्थिर करने का अभ्यास करेंगे। ये जो बेटा है ना, ये बेटा मेरी बात मानता ही नहीं है, भटकता रहता है। इसलिए बेटे को ठिकाने पर लाने का अभ्यास करना। नहीं, धर्म कहता है कि जो बेटा तुम्हारी बात न मानता हो, उस बेटे से रिश्ता तोड़ दो और जिंदगी बर्बाद मत करो। जो मन मेरा मानता नहीं है और भटकता रहता है, उस मन से ही नाता टूट गया है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मन स्वरूप नहीं हूं। तो जैसे ही मन दौड़ेगा और ज्ञान तुझे अलग ही स्थिर 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 स्थिर, ऐसा ही अनुभव में आएगा भगवान। ऐसा ही ज्ञान 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 ज्ञान।
ऐसा ज्ञान में तो कहीं भटकना है नहीं, क्योंकि अंदर में वो कोई ऐसी शिकायत करे कि नींबू का रस कहाँ कहाँ भटक करके आ गया, कहाँ कहाँ भटक करके आ गया। हे भगवान, नींबू का रस कहाँ भटक करके आ गया, उसको किचन में से हॉल में लाओ, हॉल में से फिर किचन में ले जाओ, उसे फिर बाजार में ले जाओ। हाँ, कहाँ कहाँ ले जाओगे भगवान? वो कहीं नहीं भटका है, वो अंदर ही परिणमित हुआ है। ऐसा ज्ञानी धर्मात्मा, वो कहता है मेरा जो अंतर का वैभव, वो भटकता ही नहीं। ये तो समाधि की तैयारी कर रहा है भगवान, मृत्यु की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा जब उस मृत्यु की घड़ी में एक बार तुझे ये याद आ जाए, तो तेरा बस स्वागत, सिद्धशिला पर तेरा हार्दिक स्वागत है। ऐसा करके एक बार ऐसा अंतर में भाव आ गया तो ध्रुव न्याय 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 न्याय, ऐसा न्याय कोई मंत्र तंत्र कोई भी नहीं, कोई नहीं। मुझे अपना कोई भी प्रयोजन वहां उससे है नहीं। बाहर का मंत्र, बाहर का तंत्र, ये सब तुम्हारा काम ये कर देंगे, काम ये कर देंगे। रक्षा पोटली, ये महाराज साहब पहना देते, रक्षा पोटली। गृहित मिथ्यात्व, गृहित मिथ्यात्व का पाप है ये रक्षा पोटली वाला। गृहित मिथ्यात्व, गृहित मिथ्या जहर तो है, मगर गृहित मिथ्यात्व का जहर है। ऐसा गृहित मिथ्यात्व कि तुमको हाथ में बांध दिया, ऐसा डोरा धागा बांध करके ऐसा करें, वो पाखंड है। और वो पाखंड हेलन केलर कहती है, अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध लेखिका, वो कहती है कि आज की पीढ़ी का जो पाखंड है, वो फिर कल की पीढ़ी में परंपरा बन जाती है। शुरुआत पाखंड से होती है और फिर पीढ़ियों पीढ़ियों तक परंपरा चलती है। उसका उद्गम बिंदु पाखंड है। और इतना ही नहीं, आज जो हम कर रहे हैं वो भी तो जो परंपरा है, वो परंपरा कभी पाखंड था। इस वजह से 28 तारीख को मैंने एक खास सत्संग का आयोजन किया है। 28 तारीख को मासिक धर्म पर पूरा प्रवचन उस पर रखा है। 28 तारीख को जो पाखंड परंपरा में कैसा फैल गया है, उसका समय मैं बता दूंगा, मगर वो डेट फिक्स हो गई है 28 तारीख। और वो जानबूझ करके मैंने 28 रखी, क्योंकि तुम्हें जिंदगी भर 28 के साथ 28 याद रह जाए कि 28 को हमने सत्संग सुना था। मगर आज का पाखंड कल की परंपरा बन जाता है, गृहित मिथ्यात्व बन जाता है। तुम्हारे सारे परिवार को तैयार रखना, बिठाना, पुराण के पन्ने मैं खोलूंगा, तुम भी खोलना। विज्ञान और मनोविज्ञान, उनके भी पन्ने खोलूंगा। खाली बस तुम अपना कान खोल करके रखना और हृदय खोल करके रखना, और थोड़ा दिमाग यदि हो तो, जिसमें न कोई मंत्र है, न तंत्र, न ध्येय है, न धारण। आनंद को पाता नहीं हूं, आनंद मेरा ध्येय नहीं है। एक ही है, मुझे इंद्रिय सुख नहीं चाहिए, मुझे अतीन्द्रिय सुख चाहिए। अतीन्द्रिय सुख नहीं, मेरा कोई ध्येय नहीं है। क्योंकि ध्येय में फिर यात्रा शुरू होती है। मैं यहां हूं और मेरा ध्येय वहां है, इसका मतलब कि मुझे यात्रा चालू करनी है। जहां ध्येय है वहां यात्रा है, और जहां यात्रा है वहां ठहराव कहां है। और आनंद तो ठहरने में है। इसलिए मेरा कोई ध्येय नहीं है, मेरी कोई यात्रा नहीं है, क्योंकि मेरा ठहरना ही मेरे आनंद का परिचय देता है। हे चैतन्य परमात्मा,
न्याय 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 न्याय, मेरा न कोई ध्येय है न धारण है। मैं किसी को ग्रहण भी नहीं करता, किसी का आश्रय नहीं लेता, किसी को पकड़ता नहीं। बस मैं स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं। और भारत देश का हर एक नागरिक, जिसके लिए तो सचमुच मुझे तो कभी कभी लगता है, भारतीय को सम्यक दर्शन होने के लिए जो पात्रता है वो इतनी अधिक है इस दृष्टि से। क्योंकि हरिशंकर परसाई कहते थे कि भारत का नागरिक मुक्त आत्मा है, इतना मुक्त आत्मा है कि वो नियम का पालन कर ही नहीं सकता। वो सड़क पर बीच में ही चलेगा और चल करके अपने प्राण त्याग देगा, मगर बाई ओर नहीं चलेगा। भारत का आदमी मुक्त आदमी है, वो बंधन में पड़ना ही नहीं चाहता। और यह धर्म भी यही कहता है, तू किसी की गुलामी मत कर। तो ऐसे जीवों को तो सम्यक दर्शन पहले हो जाना चाहिए। तुझे गुलाम होने की जरूरत क्या है? प्रति समय यह जागृति, मैं मुक्त आत्मा हूं, मुक्त आत्मा हूं। हे ज्ञान दीपक, बहुत कुछ कहना था, समय फिर हो गया। दोहा 206, न साचो स्वास्थ्य वहां नहीं है। इसका मतलब ये कि सांस यदि रुक जाती है, उस धारा को धीरे धीमे धीमे होती मत देखना हो। मृत्यु के समय ये सांस, जब सांसों की गति धीमी हो जाती है, हो ही जाएगी। जैसे हवा तेजी से चल रही थी और फिर मंद मंद बहती हुई, और अचानक ऐसा हुआ कि ठहराव आ गया। जब ये शरीर ऐसी स्थिति में होगा, क्योंकि अशक्ति होगी, बीमारी होगी, उस समय इतना भी होठ भी हिलेगा नहीं, जीभ तालू से टकराने के लिए भी उतनी शक्तिशाली न रहेगी, सांस पूरी तरह से शरीर के भीतर न जा पाएगी। अभी अंदर सांस गई कि अभी बाहर निकली, जो बाहर निकली फिर नई आएगी। तो जिंदगी का सबसे बड़ा उपहार मिला, तोहफा मिला। ऐसी जहां स्थिति हो, उस स्थिति में जहां सांसों की गति मंद हो गई हो, वहां ज्ञान की जो जानन 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 धारा रूप जो अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति की गति को तो मंद होता मत देखना, प्रभावित तो होता मत देखना। और उसी का अभ्यास है भगवान। मैंने जो आपके लिए ये भावना पाई कि रोज सुबह अभी ध्यान के प्रयोग, इसी वजह से कि ये प्रयोग उस समय किया, एक ज्ञान, फिर रुका, ये सांस रुकी, मगर धारा चलती रही। ज्ञान, उसमें सहज प्रवाह। यहां तो शब्द का पुनरावर्तन होता है, ये पुनरावर्तन है। जब मैं कहता हूं ज्ञान, फिर दोबारा शब्द बोला ज्ञान, फिर तीसरी बार शब्द ज्ञान, मगर यहाँ पुनरावर्तन ऐसा हुआ, वहां धारा ही है, वहां पानी बहता जाता है। फिर उसकी बात, उसका रिपीटेशन की बात नहीं करो। ये जो उसका सूक्ष्म भाव समझना है कि प्रवाह ही बहता रहेगा और सांस रुकती होगी, मगर ये आ आ आ आ, भेद समझ में आ रहा है? तुम्हारी समझ में आया ये भेद का मतलब क्या? कि जैसे नदी बहती हो और ऊपर हवा हो,
और हवा तेजी से चल रही है और नदी में वहां नीचे ढलान है और पानी भी बह रहा है। जो हवा बह रही है वो ढलान के कारण नहीं, इसलिए हवा कभी ठहर जाएगी। हवा ठहर जाएगी मगर पानी तो बहता ही रहेगा। हवा के ठहरने से पानी बहता हुआ रुक न जाएगा। तो जब मृत्यु की घड़ी आएगी तो ये हवा अंदर जाती है, वह तो अब ठहरने लगेगी। मगर भीतर में ज्ञान की जो जानना 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 जानना, ये धारा नहीं रुकेगी। और यह जो धारा है, उस धारा में ही अनुभूति करना। तो थोड़ी छलांग मत लगाना। मछली यदि छलांग लगाने ऊपर गई मर जाएगी, क्योंकि पानी में उसका जीवन है। यदि तू चाहता है कि मृत्यु में सांस रुके मगर मेरा जीवन न छूटे, तो मछली हो जाना कि वहां पर ही कि मेरी धारा तो निरंतर बह रही, मेरा जीवन है, बस ये सदा रहे। ये जागृति, ये कहा, इनमें से किसी को कारण बनाए बिना ही जो परम सुख है उसमें मुनि सोते हैं, अर्थात लीन होते हैं। बेहोश नहीं, सोते माने विश्राम करते हैं। बाकी ये मंत्र तंत्र की गड़बड़ कोलाहल उनको रुचता नहीं है। आज कितना सार आ गया। आत्मा की अनुभूति जो कठिन थी वो इतनी सरल हो गई। मुनिवर राम सिंह ने जो भाव बताए हैं वो भाव ऐसे ही है। बस महान सिद्धांत को भी उन्होंने इतनी सरल भाषा में बताया है। चार्ल्स बुकोवास्की एक अमेरिकन लेखक हुआ। बुकोवास्की कहता है कि तुम कितना भी पढ़ाओ, पढ़ाने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक तो बुद्धिजीवी होता है और एक कलाकार होता है। जो बुद्धिजीवी है वो सरल टॉपिक होता है, सरल टॉपिक है, उसको कठिन करके बताता है। जो पंडित है बिल्कुल सीधी सादी बात हो उसको कठिन करके बताएगा। मगर जो कठिन से कठिन बात हो उसको एक सरल सीधे सादे शब्दों में बता दे, वह कलाकार है। और बुकोवास्की गजब का कलाकार था। अमेरिका के इतिहास में चार्ल्स बुकोवास्की ने जिस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया है, कोई ही अमेरिकन कलाकार इस तरह से समझा पाया हो। इसलिए आज मुनिवर राम सिंह के इन वचनों को देखते ही लगता है एक बच्चे की भाषा में हमें समझा दिया। हे ज्ञान दीपक, जो भी परोक्ष ज्ञान दीपक अभी नए जुड़े हैं, आप सुबह 6:42 पर ध्यान प्रयोग के लिए आप जुड़ना। बहुत अद्भुत 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 प्रयोग चल रहे हैं और जीवन के ये यादगार सत्संग है। थोड़ा जल्दी उठ जाना, थोड़ी तैयारी सुबह की किचन की अभी से थोड़ी कर लेना, जिससे सत्संग सुनने में तकलीफ ना हो, उस समय भगदौड़ ना हो जाए। मैं आप सभी की परिस्थिति को समझता हूं। सुबह का 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल होता है। सभी को टिफिन बनाना होता है, मंदिर के लिए जाना होता है,
कई प्रकार के आयोजन होते हैं, मगर फिर भी सत्संग के लिए समय, प्रयोग के लिए समय निकालना, आज का प्रयोग यही। नींबू का रस नींबू में ही निचोड़ा गया है और बाहर कहीं खट्टापना गया नहीं। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान में ही परिणमित हो रहा है और देह में कहीं ज्ञान गया ही नहीं है। पीला नींबू जीभ रखो वहां कुछ खट्टा नहीं लगता, हरा नींबू जीभ रखो वहां कुछ भी खट्टा नहीं लगता, क्योंकि जो रस है वो वहां है ही नहीं, वह भीतर में है। ऐसा भेद ज्ञान करना, ऐसा भेद ज्ञान करना। सुबह सभी को अपना ज्ञान दीपक का नंबर लिख करके आना है। यह आप सभी को परोक्ष ज्ञान दीपक के ग्रुप में आपके रोल नंबर, ज्ञान दीपकों के रोल नंबर भेज दिए हैं, तो उसके हिसाब से ही आप सुबह जुड़ेंगे। नहीं तो अभी कंप्यूटर में ही ऐसा सिस्टम फिट कर दिया है कि जिनका नाम उस फॉर्मेट में नहीं होगा वो मीटिंग में भी नहीं जुड़ पाएंगे या निकल जाएंगे। तो कंप्यूटर के हिसाब से फिर किसी के ऊपर आप बोल नहीं सकते, अरे थोड़ी तो दया करो। ये कंप्यूटर किसी पर भी दया नहीं करता। तो ये बिल्कुल वितरागी है। तो सब अपना अपना नंबर यहाँ पर, जिन्होंने भी, ज्यादातर सभी ज्ञान दीपकों ने लिखा ही नहीं है, और भी जो ज्ञान दीपक नहीं है उनके लिए ये एक अवसर है ज्ञान दीपक आत्म साधना प्रारंभ करने का। और आज रात्रि में सोने से पहले आप ध्यान का प्रयोग करना, सुनना। अभी आपको लिंक भेजेंगे। आपकी रात्रि शुभ हो, ऐसी मंगल भावना पाता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन